कैसी है तेरी बेवफाई ओ यारा, जान पे मेरी बन आई। ओ यारा, जीने न देगी ये जुदाई। ओ यारा, जाने पे मेरी बन आई। हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल समस्तीपुर एजुकेशन में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर 4 द्विघात समीकरण, क्लास 10th का मैथ है, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताए थे। कॉन्सेप्ट द्विघात समीकरण का एक एक कॉन्सेप्ट करा दिए थे। आज जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, एनसीईआरटी मैथ है। एक एक क्वेश्चन बताएंगे और ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आंसर देने का। ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, हमारे पास जो है अभी कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। जो अभी आप लोग देखते होइएगा यूट्यूब पर कई सारा जो है टीचर अपना डिजिटल बोर्ड लेकर आते हैं, उसी में जो है सारा क्वेश्चन छपल रहता है। लेकिन हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। ये बोर्ड जो है क्या चीज का है, फाइबर का है, लकड़ी का बोर्ड है, ठीक ना। तो थोड़ा दिक्कत होगा, मार्कर से पहले ही क्वेश्चन को लिखे हुए हैं, अब उसके बाद जो है हम आंसर देने का प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी जो है हम उस टीचर से और हम जो मार्कर से लेकर ये बोर्ड पर पढ़ाएंगे, व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाएंगे और डिजिटल बोर्ड से थोड़ा अंतर रहेगा। काश कि उसमें जो है हर एक क्वेश्चन जो है आपको पीडीएफ बना के दे देता है और टीचर सबको जो है आसान हो जाता है पढ़ाने में। लेकिन हम जो है इसमें कुछ नहीं करने वाले, हम मार्कर से लिखेंगे व्हाइट बोर्ड पर, एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे। ध्यान समझिए, हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिए और बेहतर से बेहतर आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है। हमें जांच करके बताना है कि ये सब जो देख रहे हैं द्विघात समीकरण है। कॉन्सेप्ट में मैंने बताए थे द्विघात समीकरण कैसे होगा, द्विघात समीकरण कैसे होगा। तो व्यापक रूप मैंने लिखा दिए थे। व्यापक रूप क्या लिखाए थे, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर घात पावर में 2 है, घात यदि 2 है, तब समझेंगे जी व्यापक रूप है, मतलब द्विघात समीकरण है। इसका जो है व्यापक रूप क्या है, तो ax² प्लस bx प्लस c है। तो ध्यान समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक नंबर क्वेश्चन को इधर हल करते हैं। देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। तो यहां पर पता चल रहा है, इसमें जो है एक फार्मूला का यूज करके इसको तोड़ना है, ठीक ना। ध्यान समझिए, तो इसमें देखिए इसको कैसे तोड़ सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पर ही इसको तोड़ सकते हैं। देखिए तो इसको फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो होता है a² प्लस 2ab प्लस b², यही ना फार्मूला होता है। तो इसको तोड़िए, तो x² प्लस 2 गुने a के जगह पर x है, b के जगह पर 1 है, प्लस 1 का स्क्वायर, फिर बराबर इधर 2 को जो है सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x माइनस 3 दूना 6। इतना समझ में आ गया। अब बताइए यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए ये दोनों, देखिए प्लस में 2x है, यहाँ पर भी प्लस बराबर के उस पर भी प्लस में 2x है, तो ये दोनों जो है मर जाएगा। अब देखिए x² प्लस 1 माइनस में, तो इस पार प्लस में 6 बराबर 0। तो इसको जोड़ के कितना, तो हो जाएगा 7 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है, तो कहेंगे हाँ, क्योंकि इसका जो घात कितना है, 2 है। समझ में आ गया ना, इसका घात कितना है, 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो लिख लो यह
द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब देखिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स, यही ना क्वेश्चन है। देखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 को जो है सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो -2 को 3 से गुना करेंगे कितना, तो -6। -2 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ के कितना 2x। अब बताइए यहाँ पर कुछ, ये माइनस में 2x है बराबर के इस पार प्लस में 2x है, तो ये कभी कटने वाला नहीं, दोनों सेम संख्या होना चाहिए और उसका जो चिन्ह है सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस में है तो इस पार माइनस में 2x, फिर उसके बाद ये माइनस में तो इस पार प्लस में 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x जोड़ के कितना -4x और प्लस 6 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है, तो इसका जो घात है 2 है, और ये भी ध्यान में रखना होता है इसका जो घात है पूर्ण संख्या के रूप में है था, मतलब या ऐसे ही बोल सकते हैं जिसका व्यापक रूप जो है, मतलब इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 बराबर 0, मतलब इस टाइप पर है ना। बताइए तो इस फॉर्म पे है, तो इसीलिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, द्विघात समीकरण है। दिक्कत भी है समझने में, किसी को परेशानी भी है तो नहीं परेशानी होगा। अब हम बता रहे तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखिए, x को जो है सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर अब प्लस में x, -2 को जो है x से गुना करेंगे तो -2x, -2 को जो है प्लस 1 से गुना करेंगे तो -2 बराबर। अब इधर भी वही कंडीशन, x को जो है x से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x को जो है प्लस 3 से गुना करेंगे तो 3x, -1 को जो है -1 को जो है x से गुना करेंगे तो -x, -1 को जो है प्लस 3 से गुना करेंगे तो -3। इतना समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर ये से ये मर गया, अब यहाँ पर देखिए और कोई मर रहा है नहीं ना, ये घट के कितना, तो -x -2 बराबर, ये घट के तो 2x -3। अब देखिए प्लस में तो इस पार माइनस में 2x, फिर देखिए यहाँ पर -2, ये प्लस में तो इस पार माइनस में तो इस पार प्लस में बराबर 0, तो ये जोड़ के कितना -3x, ये घट के कितना +1 बराबर 0। अब आप लोग बताइए ये जो है द्विघात समीकरण के रूप में है, तो इसका जो पावर है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। इतना समझ में आ गया, ये 3 नंबर का है। फिर उसके बाद देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो इसमें भी वही कंडीशन, इसमें भी जो है बारी बारी से क्या करना है, गुना करना है। तो x को जो है इस सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो x को 2x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को जो है प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस 1x, फिर माइनस का बारी है, -3 का बारी है, ये सबसे गुना करने का, तो -3 को जो है 2x से गुना करेंगे तो -6x, -3 को जो है प्लस 1 से गुना करेंगे तो -3 बराबर x को जो एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 5x, यही ना। अब देखिए ध्यान से, ये प्लस में तो इस पार माइनस में हो गया एक्स स्क्वायर, फिर प्लस, सॉरी पहले इसको घटा लीजिए, तो ये घट के -5x -3, इसको भी जो है ना प्लस से मिला दीजिए, प्लस में है तो माइनस में 5x बराबर 0, तो ये घट के कितना एक्स स्क्वायर, और ये जो है -10x -5x -5x 10x -10x -3 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो
तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। कहा इसका पावर जो है 2 है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण के रूप का है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। दिक्कत भी है किसी को समझने में, किसी को प्रॉब्लम भी है, नहीं प्रॉब्लम है। अगला समझिए 5 नंबर कह रहा है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। ध्यान से समझिए, देखिए इसमें भी वही कंडीशन है। इसको भी क्या कीजिए, सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2x को इस सबसे गुना कीजिए, फिर -1 को जो है एकरा से गुना कीजिए, फिर इसमें भी वही अप्लाई करना है कंडीशन को। अब देखिए तो 2x को जो है x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को जो है -3 से गुना करेंगे तो 6x, यही ना। -1 को जो है x से गुना करेंगे तो -x, माइनस माइनस प्लस 1 को जो है 3 से गुना करेंगे तो 3, x को जो है x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, x को जो है -1 से गुना करेंगे तो -x, फिर प्लस 5 को जो है x से गुना करेंगे तो 5x, 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5। दिक्कत भी है समझने में, नहीं ना। काहे कि थोड़ा परेशानी होता है, पहली बार हम वीडियो बना रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं यूट्यूब पर पढ़ाने का। मेरा जो है भरपूर कोशिश रहेगा, मेहनत करते आ रहे हैं हम। जो है किसी भी क्षेत्र से, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उस क्षेत्र में जो है हम मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। जहाँ तक मेहनत करते हैं तो उस क्षेत्र में हमें सफलता भी मिलते हैं। बहुत सारे चीज़ में हम गए हैं, पढ़ाने के लिए शुरू से ही मेरा सपना था, तो कोशिश करते गए। जो भी टीचर हमें पढ़ाते थे, एक एक टीचर का जो है बात पॉइंट हर एक चीज़ समझते थे। आज हम जो है पढ़ाने के लिए आप सबके बीच में आ गए, तो मेरा सपना यही था। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिए, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस में है तो माइनस में x स्क्वायर, ये घट के कितना -6x -1x तो -7x प्लस में 3 बराबर, ये जो है घट के कितना -1 प्लस 5 तो ये घट के हो जाएगा 4x -5, तो ये जो है घट के हो जाएगा 1x स्क्वायर -5x, ये प्लस में है तो माइनस में 4x प्लस में 3, माइनस में है तो प्लस में 5 बराबर 0। तो x स्क्वायर ये जो हो जाएगा 11x, फिर उसके बाद -7x और -4x तो -11x, प्लस में 3 और प्लस में 5 तो 8 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो कहिएगा हाँ ये द्विघात समीकरण के रूप में है, तो लिख लेंगे द्विघात समीकरण के रूप का है, समीकरण में है। ठीक है ना। 5 को क्वेश्चन बता दिए हैं, अब बचा है 3 को क्वेश्चन। अब 6 नंबर देख लीजिए, 6 नंबर क्या कह रहा है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, x³ अब प्लस में 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको भी वही तरह से तोड़ना है, ये जैसे है इसको वैसा ही लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2 गुने a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, फिर प्लस 2 का स्क्वायर, x³ प्लस 3x प्लस 1 बराबर, तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x 2 का स्क्वायर प्लस 4। देखिए यहाँ से क्या पता चल रहा है, यहाँ से जो है देखिए यहाँ पर x³ है, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर 1x है, यहाँ पर भी 1x है, लेकिन इसका जो है हाईएस्ट घात कितना है 3 है, इसका हाईएस्ट घात कितना है 3 है। तो ये जो है देखकर ही पता चला है जी ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो इसको लिख लीजिए यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। क्योंकि अभी जो है हमारे बिहार क्षेत्र में, बिहार राज्य में समस्तीपुर जिला में जो है ज़्यादा भीषण गर्मी है। प्रत्येक दिन जो है 39-38 डिग्री तापमान रहता है। अभी भी जो है रात का मौसम है, अभी 12 बज रहा है, 12
हाँ 12 ही बज रहा है पक्का। तो अभी भी जो है ज़्यादा गर्मी लग रहा है, देख सकते हैं पसीना जो है हमारे माथे पर बहुत सारा है। देखिए ये समझ में आ गया होगा। अब कितना नंबर, 7 नंबर बताते हैं, इधर बता देते हैं। देखिए ध्यान से, 7 नंबर था ना। 7 नंबर में कह रहा है x + 2 का होल क्यू बराबर 2x × x³ - 1। देखिए इसमें a + b का होल क्यू पर टूटेगा ना ये क्वेश्चन। देखिए a + b का होल क्यू क्या होता है बताइए। तो a + b का जो होल क्यू है a³ + 3a² b + 3ab² प्लस bq, ठीक ना, ये सूत्र होता है। तो a के जगह पर कितना है, x है, और b के जगह पर 2 है। तो इसको तोड़ लीजिए, x का होल क्यू प्लस में 3 गुने a के जगह पर x² है, b के जगह पर 2 है, फिर प्लस 3 गुने a के जगह पर x है गुने b के जगह पर 2 का स्क्वायर है प्लस bq। तो b का जो मान है 2 है, तो 2 का q बराबर, सॉरी बराबर यहाँ नहीं होगा, बराबर जो है इसको भी तोड़ लीजिए, इसको जो है गुना करना है। तो ये हो जाएगा 2x³ और 2x को -1 से गुना करेंगे तो -2x। देखिए ध्यान से, इसको तोड़ेंगे तो x³ और प्लस में इसको 3 दूना 6x² और प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 को जो है 3 से गुना करेंगे 4 × 3 = 12x प्लस 2 का क्यू जो है 8 हो जाएगा बराबर 2x³ और माइनस में 2x। अब देख लीजिए तो ये जो है प्लस में 30 पर माइनस में, तो x³ - 2x³ प्लस 6x² और प्लस 12x, माइनस में है तो प्लस में 2x और प्लस 8 बराबर 0। ये घट के -x³ प्लस 6x² प्लस 12x और प्लस 2x 14x और प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है, देख के बताइए। इसका जो घात है कितना आ गया, हाईएस्ट घात 3 है, तो इसीलिए जो है ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण में हाईएस्ट जो घात है 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया होगा। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, ये भी जो है इसी तरह से टूटेगा, ठीक है ना। ये भी जो क्वेश्चन है इसी तरह से टूटने वाला है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, x³ - 4x² प्लस -x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल क्यू। इधर वाला जैसे है इसको वैसा ही लिख लीजिए बराबर। यहाँ पर देखिए a - b का होल क्यू क्या होता है, तो यहाँ पर ऊपर में लिख देते a - b का होल क्यू, तो होता है a³ - 3ab² प्लस 3ab² प्लस 3a² और माइनस bq। ये सूत्र होता है a - b का होल क्यू। तो देखिए यहाँ पर a के जगह पर x है, तो x का क्यू और माइनस 3 गुने a के जगह पर जो है फिर x है और b के जगह पर जो है 2 है, तो 2 का स्क्वायर फिर प्लस 3 गुने a के जगह पर जो है कितना है, a के जगह पर जो है x है, तो x का स्क्वायर, b के जगह पर 2 है माइनस b का क्यू, तो यहाँ पर लिख दिए। फिर देखिए यहाँ पर x³ और माइनस 4x² और माइनस x प्लस 1 बराबर x³ माइनस, अब बताइए 2 का स्क्वायर कितना, 4, 4 × 3 = 12, यही ना। तो यहाँ पर जो है 12x हो जाएगा, फिर प्लस, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और x², तो यहाँ पर 6x², फिर माइनस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8।
देखिए तो ये कट गया है तो -4x² प्लस में है तो माइनस में 6x² माइनस x, ये माइनस में तो इस पार प्लस में 12x प्लस 1 माइनस में है तो प्लस में 8 बराबर 0। तो ये जोड़ कितना -10x², फिर ये -1 का प्लस में 12 घटे कितना 11x प्लस 9 बराबर 0। बताइए इसका घात कितना है? इसका जो घात है, इसका घात कितना हाईएस्ट है? 2 आया तो ये हो जाएगा द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है। दिक्कत भी है समझने में, कोई भी तरह का परेशानी भी है तो हम जो है पहला क्वेश्चन को जो है हल कर चुके हैं। अब जो है दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में भी कई सारा क्वेश्चन है तो उसको भी जो है हम हल करके बताते हैं। हो